मेरा नाम है कृतिका सहगल और आज मैं वेलकम करूंगी एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस एसोसिएशन से तुषार जैन का। तुषार एस्ट्रोलॉजर हैं, फेस रीडर हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं और आज हम इनसे जानेंगे कुछ ऐसे इंसाइट्स, ऐसी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। वेलकम तुषार। थैंक यू कृतिका जी। तुषार, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा ना बेसिक समझाइए एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या है? या वैसे तो देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, बट अगर हम एक शॉर्ट में बात करें तो एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडिंग एंड अ प्लानिंग टूल। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा रोड मैप है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम एक बेटर लिविंग को अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ इवेंट्स को प्लान करके। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम हिंदी टर्म की बात करें तो हिंदी में एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष कहा गया है, जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। एक है ज्योति और दूसरा है ईश। ज्योति का मतलब लाइट और ईश निकला है ईश्वर से, दैट मीन्स गॉड। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो ज्योतिष का मतलब होता है द लाइट ऑफ गॉड। और अगर हम इसको सरल शब्दों में, आम भाषा में समझे, ये ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि हम एस्ट्रोलॉजी से डिकोड कर सकते हैं। जो सिग्नल हमें भगवान दिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ के प्रति कि हमारे लाइफ की एक मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है या पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो हम एस्ट्रोलॉजी से डिकोड कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन से, क्योंकि बहुत ही एक इजी टू डू टास्क है और कोई भी व्यक्ति इसको सीख के इसको फॉलो कर सकता है। और अगर व्यक्ति सीख नहीं भी सकता तो आज इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स अवेलेबल हैं, हम उनकी गाइडेंस से अपने लाइफ पाथ को इजी बना सकते हैं। आज के समाज में ज्योतिष को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि अक्सर लोग ना इसको उपाय की एक विद्या या भाग्य बदलने की विद्या समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेजोरिटी ऑफ लोगों का कंसर्न ना यही रहता है कि हमारी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम है हमें बस उसकी रेमेडी मिल जाए और हमारा काम जो है आसान हो जाए। बस लोगों को ज्योतिष यहीं तक लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में जो ज्योतिष है ना वो कर्मा अलाइनमेंट टूल है। ये कर्मा अलाइनमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर हम अपने हिंदुत्व के स्क्रिप्चर्स में जाएं, लिटरेचर में जाएं, तो हमें यही मिलेगा कि जो हमारा जन्म है ना, ये कर्मों को, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को काटने के लिए हुआ, बैलेंस करने के लिए हुआ है। और उन्हीं पूर्व जन्म के कर्मों के बेस पे हमारे को प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। हमारे को हमारी लाइफ में जैसे 12 भावों में हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स डिवाइडेड हैं, वो हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स को डिनोट करते हैं। कुछ प्लैनेट्स अच्छा दिखाते हैं, कुछ खराब दिखाते हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को। अब ये कर्मा अलाइनमेंट टूल कैसे है, ये हमें समझने की जरूरत है। अगर हम उन इंडिकेशंस को समझें और एक्सेप्ट करें तो हम अपने कर्मास को अलाइन कर सकते हैं। ज्योतिष में अच्छे और बुरे जैसा कुछ नहीं है। अगर इस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है तो अच्छे के लिए ही दिया है, बट अच्छा कब होगा जब हम उसको उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज जो हमने पास्ट डीड्स की हैं वो तो हमें बैलेंस करनी है। ये कैसे होगा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। करीब 3 साल पहले की बात है, मेरे पास एक मदर फादर अपनी डॉटर की कुंडली लेके आए जिसने की ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और वो कंसर्न थे कि इसकी मैरिज कब होगी। और कुंडली में मैरिज हाउस थोड़ा वीक था जो कि लेट मैरिज को इंडिकेट करता था। मैंने उन्हें डायरेक्टली तो ये नहीं कहा कि मैरिज जो है लेट होगी। लेट मैरिज का मतलब था कि वहां पर जो मैरिज है वो 30 इयर्स के अराउंड होगी और ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हुई थी अराउंड एज ऑफ 22-23। अगर हम किसी को डायरेक्टली कहेंगे कि 30 इयर्स तक मैरिज नहीं होगी तो उसके लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो हमने उन्हें ये नहीं कहा कि 30 इयर्स तक मैरिज नहीं होगी, बट मैंने उन्हें गाइड किया कि आप शादी के लिए प्रयास जारी रखें, बट आपको यहाँ पे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन और फर्दर जॉब के लिए करियर अपॉर्चुनिटी सीख करनी चाहिए, बिकॉज कुंडली प्रोफेशनली बहुत ही बढ़िया थी। अब प्रोफेशनली कुंडली बढ़िया थी, बट वो प्रोफेशनल रिजल्ट कब देगी, जब हम काम करेंगे। तो यहाँ बट आज इंडियन सोसाइटी को कुछ मेंटालिटी, कुछ हमारे कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसा वर्ग है जिन्हें लगता है कि ग्रेजुएशन होगी, लड़की को पढ़ाकर उसकी शादी कर देने में ही भलाई है, तो वो मैरिज के लिए ट्राई करते रहे और उन्होंने कोई प्लानिंग पोस्ट ग्रेजुएशन की या करियर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और रिजल्ट ये है कि आज 3 इयर्स हो चुके हैं और 3 इयर्स में अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान किया होता तो अब तक पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी होती एंड द गर्ल वुड हैव बीन इनटू हर करियर, बट अभी तक ना मैरिज हुई और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। तो यहाँ पर इस तरह से हम लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट हमारे आयामों को प्लान कर सकते हैं और जो इंडिकेशंस हमारे को प्लैनेट्स दे रहे हैं उनको समझकर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और इन सब चीजों की इंसाइट्स हमारे को श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 18 में श्री कृष्ण ने भी दिया है। 18वें अध्याय में क्लियरली मेंशन्ड है, कोई भी घटना घटित होती है 5 चीजों को कंबाइन करके। वो 5 चीजें क्या हैं?
फर्स्ट है कर्ता, मीन्स उस इवेंट को करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। सेकंड है क्रिया, मीन्स कोई एक्शन करना पड़ेगा। थर्ड है करण, करण मीन्स करने का कारण। उसके बाद है आधार, आधार, और उसके बाद आता है भाग्य। ये जो ज्योतिष है ये हमारा पांचवा पार्ट है भाग्य, और ये डायरेक्टली कंबाइंड है हमारे सेकंड पार्ट से जो कि है एक्शन। तो एक्शन कब क्या लेना है ये हमें ज्योतिष बताता है, ज्योतिष हेल्प करता है। तो ये कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगी। बिकॉज आज एस्ट्रोलॉजी क्या है ये समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत सी चीजों को जोड़ा जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि ज्योतिष के दायरे में नहीं आती, बट उसे एस्ट्रोलॉजी के साथ समझा जाता है। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस एसोसिएशन की जो टीम है उनका मोटो भी यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या। आपने एक बात बहुत अच्छी की कि लोगों को जनरली ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो भाग्य के ऊपर चलती है, जो कि सच बात भी है, बट इसमें कर्मा का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना कि भाग्य का। जी हाँ, यहाँ पर कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो वो बराबर पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल। और लोगों का यही मान्यता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है बस वो प्रिडिक्शन करने के लिए है, और हमें बट उससे मेरा ये मानना है कि उससे भी ऊपर है। और यही बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह ये मानवता के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी एक बहुत ही अच्छी हेल्पफुल, जिसको बोलते हैं गाइडेंस है। तो ये ह्यूमैनिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, किस तरह से ह्यूमैनिटी को ये हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी? देखिए, वैसे तो ना ज्योतिष में हर एस्पेक्ट कवर्ड है, जैसे कि संहिता ज्योतिष में समाज कवर्ड है, होरा ज्योतिष में पर्सनल कवर्ड है, हम जो पर्सनल प्रेडिक्शंस करते हैं। तो समाज में ह्यूमैनिटी के लिए अलग अलग तरह की विधाएं हैं, उसको हम अडॉप्ट करें, अगर उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से चलें, वो हमें परफेक्ट गाइडेंस देती है कि हमने किस समय क्या करना चाहिए, और अगर हम उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छा लाइफ पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं। शाह जी, इतना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब बात आती है एक सही एक्सपर्ट को चूज करने की। तो आजकल एक बहुत ही मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि सभी एस्ट्रोलॉजर्स पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये कहने वाली बात थोड़ी सी कड़वी है पर सच है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब बात आती है कि किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो कुछ ऐसी रेमेडीज बता देते हैं जो शायद करने की भी जरूरत नहीं होती है, तो उससे भी काफी दिक्कत होती है। तो आप इस बारे में आप किस तरह से अगर थोड़ा हमें गाइड कर सकें कि हाउ वी कैन चूज राइट एक्सपर्ट एंड राइट एस्ट्रोलॉजर फॉर अस। ज्योतिष का दुर्भाग्य भी है कि ज्योतिषी बनने के लिए या नाम के साथ एस्ट्रोलॉजर लगाने के लिए ना कोई भी ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ ज्योतिषी लगा सकता है, बट अब यहां पर अगर हमारे लॉज में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इट्स टाइम टू बी विजिलेंट। यहाँ पर जो व्यक्ति ज्योतिष से सलाह लेना चाहता है या ज्योतिष की हेल्प लेना चाहता है, यहाँ पर उस व्यक्ति को विजिलेंट होने की जरूरत है। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेना चाहता है, उस एस्ट्रोलॉजर के बैकग्राउंड को चेक करें कि उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो कहां से सीखी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 80% 70% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, ये बहुत ही कड़वा सत्य है बट ट्रू है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे जिनके नाम के साथ डॉक्टर लिखा होगा, बट हार्श ट्रूथ इज कि कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं उनमें जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, तो उनको डॉक्टरेट किसने दी, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले तो उनका बैकग्राउंड चेक करें कि वो व्यक्ति कहां से प्रोफेशनल एजुकेशन ले चुका है या उसने ज्योतिष कहां से सीखा है। दूसरा, ज्योतिष की एक सबसे फैंटास्टिक बात यह है, जो हमारा प्राशर ज्योतिष है, उसमें जब भी आप किसी को कंसल्ट करने जाओगे, जब भी कोई व्यक्ति कंसल्ट करने जाएगा, उस व्यक्ति को खुद से कुछ भी प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है तो आपके बिना बताए वो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देगा कि आप इस कंसर्न को लेके मुझसे कंसल्ट करने आए हैं, या आपका ये कंसर्न हो सकता है जो इस समय आप कंसल्टेशन जिसके बारे में चाहते हैं। तो जब भी आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो कोशिश करें कि अपने आप से वो प्रॉब्लम अपनी ना बताएं। बिकॉज प्रॉब्लम बता दी, दवाई लिख के दे दी, रेमेडी लिख के दे दी, उसका जो चेक है वो तो आपको बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। बट जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और वो खुद से आपको आपका
की फैक्टर बता रहा है, कि एक एरिया ऑफ कंसर्न बता रहा है कि आप इस समय इस चीज से रिलेटेड परेशानी में है, या आप अगर एक्सपेंशन को लेके गए हैं तो आप इस समय एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। फॉरेन ट्रेवल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस समय फॉरेन जाने की कुंडली में योग बन सकते हैं। कुछ ना कुछ वहां इंडिकेशन हमारे को मिलती है, तो आप सामने वाले को एनालाइज करने दें। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो 100% वो एक सही एस्ट्रोलॉजर, वो एक सही पर्सन है। और अगर आज तक आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो पैनल पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। आई गारंटी यू कि आप ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बिकॉज इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो सच में सही एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है वो कुंडली देखकर बिना आपके बताइए बता सकता है कि आपका कंसर्न क्या है। थर्ड चीज, हमें जिस भी व्यक्ति से कंसल्टेशन लेनी है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पे आप उस व्यक्ति के रिव्यूज चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे रेटिंग्स चेक कर सकते हैं, वीडियोस यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं कि यूट्यूब वीडियोस में वो व्यक्ति किस अप्रोच से प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या उनकी आइडियोलॉजीज हैं। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली एक राइट पर्सन पे जाएंगे, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी करने वाला गलत हो सकता है। बट आज के समय में हो क्या रहा है, अगर आप किसी गलत व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं तो हो सकता है आपका ज्योतिष पे विश्वास उस तरह से ना बैठ पाए जिस तरह से अगर आप एक राइट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो आपका फेथ एस्ट्रोलॉजी पे बन सकता है। एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? व्यक्ति ज्योतिष नहीं चुनता, ज्योतिष व्यक्ति को चुनता है। तो यहां पर भी मैं ये मानता हूं कि पूर्व जन्म के मेरे कुछ गुड कर्मा ही होंगे कि मुझे इतने अच्छे शास्त्र की एनलाइटमेंट मिली, मैं इस ज्योतिष को पढ़ पाया, समझ पाया। बट बेसिकली फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में रहा है। जिस उम्र में बच्चे कार्टून्स एंड कॉमिक्स में अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, मेरा इंटरेस्ट शुरू से एस्ट्रोलॉजी में रहा है। और मैंने अपनी उम्र का वो समय एस्ट्रोलॉजी के शोज को देखकर स्पेंड कर निकाला है। और शुरू से ही, बचपन से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी की मैगजीन, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ने का शौक था। और 10th क्लास में मुझे, जब मैंने 10th क्लास पास की तो मुझे न्यूमरोलॉजी सीखने का एक अवसर मिला, तो मैंने वहां पे न्यूमरोलॉजी सीखी। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने ज्योतिष विद्यापीठ से ज्योतिष मार्तंड और ज्योतिष दिवाकर किया। और एट प्रेजेंट मैं एमए इन एस्ट्रोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ। तो ये शुरू से मेरा पैशन रहा है, और वो पैशन का कारण कुछ एनर्जी भी है जो मुझे सृष्टि से मिली है। तो यहाँ पर मेरे साथ तो ये बात 100% फिट होती है कि हम ज्योतिष को नहीं चुनते, ज्योतिष हमें चुनता है। कि हम ज्योतिष को नहीं चुनते हैं, ज्योतिष शास्त्र हमें चुनता है। अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, कंसल्टेशन देना हो, तो वो कैसे आपसे कंसल्टेशन ले सकता है? मुझसे कंसल्ट करने के लिए बहुत से माध्यम है। आप मेरी वेबसाइट www.astrologertusharjain.com पर भी विजिट कर सकते हैं।